अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारत टाइम्स न्यूज टीम रायपुर पंचायत समिति की पिपलिया कला में पहुंची। करते हैं प्रत्याशी से चर्चा। कौन होगा गांव का मुखिया? रायपुर पंचायत समिति की 40 ग्राम पंचायतों में होने वाले सरपंच और पंचों के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी। 28 सितंबर को होने वाले मतदान में केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। इसको लेकर प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। भारत टाइम्स न्यूज टीम ने रायपुर पंचायत समिति की पिपलिया कला में सरपंच प्रत्याशी रफीक बसेरा जिनका चुनाव चिन्ह बुर्श से खास बातचीत की संवाददाता छगन लाल कीर के साथ। पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति की 40 ग्राम पंचायतों में सरपंचों एवं पंचों के चुनाव हो रहे हैं। 28 सितंबर को इसका मतदान है। हम भारत टाइम्स न्यूज़ की आज पहुंची है पिपलिया कला ग्राम पंचायत में, जहां सरपंच प्रत्याशी है रफीक जी बसेरा। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर इस बार ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी हैं और क्या इनके विजन है और किस प्रकार से ये मतदाताओं को अपने पक्ष में बातचीत कर रहे हैं मतदान देने के लिए। सर, भारत टाइम्स की ओर से सबसे पहले सरपंच प्रत्याशी की ओर से आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सम्मानीय पत्रकार बंधु, मेरी पवित्र धरा पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप किन विचारों और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो। साहब, मुद्दे पिछले 20 साल से इस गांव में राजनीति बोर्ड पे हुई है, मत पे हुई है। विकास का 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। आप मेरे अलावा भी आपने भिन्न भिन्न समस्याओं को देखा होगा गांव में घूम के। अभी तक 10 साल के वर्क में जो पूर्ववर्ती सरपंचों को इस गांव ने मान सम्मान से जिस पंचायत में बिठाया था, उन्होंने इस गांव के साथ इतना घोर अन्याय किया कि जिस पंचायत में सम्मान से इन्हें सरपंचों को बिठाया था, उस पंचायत तक को इन्होंने बेच डाला। यहाँ पे एक 2.25 बीघा की एक ज़मीन है जहाँ पे पंचायत बनी हुई है, 3 बैंकें बनी हुई है, करीब 60 के करीब दुकानें हैं, 40 आवासीय मकान भूखंड है। इन्होंने 4 से 5 दिन पहले माननीय हाईकोर्ट से न्यायालय से उनको नोटिस दिया है खाली करने के लिए। तो आप सोच सकते हो जिस सरपंच को एक सुशोभित पद पे इन्होंने बिठाया, उन्होंने उस ज़मीन को उस पंचायत को बेच दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस गांव में और क्या होगा। उसके बाद 2 साल बाद जब उपचुनाव हुए, एक माननीय सरपंच को और यहाँ पे पद पे बिठाया गया। उसकी हालत ये थी कि 2 साल में 20 साल के कार्यकाल में जितने पट्टे जारी नहीं हुए, 2 साल के कार्यकाल में इतने पट्टे जारी हुए और वो सब पट्टे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 35 लाख तक की कीमतों के हुए। सर, इन मुद्दों को लेकर आपने लोगों को बताया कि सारे मुद्दे इस गांव की जनता के सामने है। जनता भली भांति इनको जानती है। अब इनके हालात ये हो गए कि इनके पास मुद्दा नहीं है, ये गांव में जा नहीं सकते। अभी अपने मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं। एक कल मैनिफेस्टो आया पूर्व सरपंच का, 45 बिंदु का आया। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप 2 साल में आपने कार्यकाल किया, 45 बिंदु में से अगर आप 2 बिंदु भी कर लेते तो आपको मैनिफेस्टो निकालने का अधिकार था, हक था। अब आपने 45 बिंदु पे आप मैनिफेस्टो निकाल रहे हो। 2 साल का आपके पास कार्यकाल रहा है। उस 2 साल के कार्यकाल में अगर 45 बिंदु के मैनिफेस्टो में से अगर 2 काम भी इस जनता के सामने आते हैं तो हम मान लेते हैं, जनता स्वीकार करती। साहब, आने वाले एक दिन बाद 28 तारीख को आप इस गाँव का माहौल देखेंगे, बहुत साइलेंट मतदान होगा। भविष्य में कभी ऐसा मतदान नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है, थोड़ी तकलीफ आएगी। बड़ी बड़ी हस्तियां अपने दाव पेच खेलने के लिए इस ग्राउंड में उतरी है, उनको भी अपनी इज्जत बचानी है, नाम बचाना है। तो शायद हो सकता है मत के लिए वो कुछ भी कर सके, मगर मेरी गांव की जनता बहुत होशियार है साहब।